Hello everyone, my name is Beena Chandwani and today we are covering techniques of motivation. Student techniques of motivation की अगर हम बात करें तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज टेक्निक्स। हर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स यूज करता है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। टू मोटिवेट द एम्प्लॉय वेरियस रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स आर यूज टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करता है, अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करके मोटिवेट करता है। दो टेक्निक्स है यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। फर्स्ट इज फाइनेंशियल टेक्निक्स एंड सेकेंड इज नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल टेक्निक्स एंड सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। स्टूडेंट फाइनेंशियल टेक्निक्स को अगर हम बहुत सिंपल टर्म में समझे, यानी किसी भी एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करवाना, किसी भी एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट कराना ही फाइनेंशियल टेक्निक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो मॉनेटरी बेनिफिट में क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्निक्स आर रिलेटेड टू मॉनेटरी एंड मनी बेनिफिट। इट इज प्रूफ दैट द मॉनेटरी गेन सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल अलोंग विद द सोशल एंड लाइफस्टाइल नीड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि आपकी कंपनी आपको मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। क्यों प्रोवाइड कर रही है? ताकि एक जो एम्प्लॉय है वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। अब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को किस किस फॉर्म में या किस किस वे में मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, या तो अपने एम्प्लॉय को हाई सैलरी पे करें। जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को हाई सैलरी पे करती है तो आप खुद सोचिए स्टूडेंट, क्या मॉनेटरी बेनिफिट मिलके जो एम्प्लॉय होगा हाई सैलरी मिलके, क्या वो मोटिवेट नहीं होगा? सैलरी में इंक्रीमेंट करके हर साल 5%, 6% या 10%, 20% एवरी ईयर क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। बोनस प्रोवाइड करवा के पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने एम्प्लॉय को बताया कि आप अगर 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करते हैं या 10,000 यूनिट्स आप सेल करते हैं तो आपको 5% प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो क्या वो एम्प्लॉय अपना पूरा 100% उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में या उस यूनिट्स को मार्केटिंग करने में पूरा का पूरा नहीं लगा देगा अपना टाइम वगैरह? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्निक में एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है थ्रू दी हाई सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, पार्टिसिपेशन, ग्रेजुटी वगैरह, इंश्योरेंस या एम्प्लॉय स्टॉक प्लान ऑप्शन के थ्रू भी टेक्निक सारी की सारी क्या है आपकी फाइनेंशियल टेक्निक है। आई होप आपको फाइनेंशियल टेक्निक समझ में आएगा। फाइनेंशियल टेक्निक्स मींस मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करवाना अपने एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन हैज नो रिलेशनशिप विद मनी एंड करेंसी। देखिए स्टूडेंट, मॉनेटरी बेनिफिट किसमें थे? फाइनेंशियल टेक्निक्स में। अगर मैं नॉन फाइनेंशियल टेक्निक की बात करूं तो यहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी मनी से रिलेटेड या करेंसी से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवा रहे। हम कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं? उनको प्रमोशन देके, अपॉर्चुनिटी देके, किससे रिलेटेड? कि आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट के थ्रू, रिकॉग्निशन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ग्रुप या उनको ट्रेनिंग और उनका डेवलपमेंट करके। क्या इन टेक्निक्स में हम लोगों ने कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाया? नहीं। तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करवा के भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को क्या किया जा सकता है? मोटिवेट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कैसे डिफरेंट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है एक कंपनी। फर्स्ट इज स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी। स्टूडेंट क्या होता है कि जब किसी पर्सन को ये पता पड़ता है कि उसकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है, उसको कोई भी यहाँ से नहीं निकालने वाला, ये परमानेंट यहाँ पे उसकी जॉब है और उसे कोई भी टर्मिनेट नहीं करने वाला, तो कहीं ना कहीं से एक इनर फील आता है कि हम यहाँ पे मोटिवेट है। यहाँ से हम मोटिवेट होते हैं। कैसे मोटिवेट होता है कि हमें यहाँ से कोई टर्मिनेट नहीं करने वाला, तो वो क्या सोचता है कि मुझे यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, मुझे यहाँ कोई निकालेगा नहीं। 60 to 65 एज आपके रिटायरमेंट की होती है, तब तक आप एक सिक्योर जॉब में है। तो जॉब सिक्योरिटी भी अपने एम्प्लॉय को क्या करता है? मोटिवेट करता है। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये बोले कि आप बिल्कुल सेफ जोन पे हैं और आपको यहाँ से कोई नहीं टर्मिनेट करने वाला है, तो वो एम्प्लॉय अपनी फुल एफिशिएंसी से उस वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जॉब सिक्योरिटी इज प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय कंटिन्यूअसली बाय प्रोवाइडिंग देम परमानेंट जॉब। यानी आप अपने एम्प्लॉयज को क्या प्रोवाइड कराओ? परमानेंट जॉब प्रोवाइड कराओ। अगर कंटिन्यूअसली बार बार आपके एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है, निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है, तो इससे क्या होता है? उनके अंदर एक फियर आ जाता है। वो किसी भी वर्क को करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, हमें तो वैसे भी यहाँ से छोड़ के जाना है, तो वो इस चीज को करने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होता है। तो अगर आप अपने एज ए मैनेजर आप अपने एम्प्लॉयज को ये
श्योरिटी देते हो कि आपकी जॉब जो है वो परमानेंट है, आपको यहाँ से कोई नहीं रिमूव करने वाला, तो वो वर्क को क्या करते हैं, अपने फुल कैपेसिटी को यूज करके, एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करके वर्क को डन करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करते हैं। सेकेंड इज पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेट बाय द इंकरेजिंग बाय देयर पार्टिसिपेट इन मोटिवेशन डिसीजन मेकिंग, सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन गोल, स्ट्रेटजीज, पॉलिसी एक्सेट्रा। अब आप मुझे बताएं, मैनेजर है, यहाँ पे एक मैनेजर है, मैनेजर है यहाँ पे ए, और मैनेजर क्या कर रहा है, किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करने से पहले या किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाने से पहले अपने लोअर लेयर वाले अपने लेबर से पूछ रहा है कि क्या ये पॉलिसी मुझे फ्रेम करनी चाहिए, या अपने से जो मिडिल लेवल पे वर्क करते हैं या जो लोअर लेवल पे वर्क करते हैं उनसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन ले रहा है कि क्या ये पॉलिसी मुझे फ्रेम करनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, क्या इससे जो लेबर होंगे वो क्या मोटिवेट नहीं होंगे वर्क करने के लिए? उन्हें क्या माइंड में लगेगा कि कहीं ना कहीं से हमारा मैनेजर हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या काम करना चाहिए, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और क्रिएटिविटी से लेके उस चीज को क्रिएटिविटी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको अपने घर का देती हूँ। बहुत से घर में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने जो होता है, अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं, किड्स होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप ये वर्क कीजिए। क्या होता है, कई बार तो हम लोगों को कई बार ऐसा समझाता है कि यार हमें तो बच्चा समझ आता है, हम ये वर्क नहीं कर सकते, ये वो, तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है चीज से। लेकिन वहीं आपके पेरेंट्स आपको बोले नहीं यार आप कर सकते हो, आपको जाना चाहिए, आप बहुत बड़े हो, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है हमारे अंदर कि नहीं हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट इन पार्टिसिपेंट, अगर मैनेजमेंट इन पार्टिसिपेंट में मैनेजर अपने एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेंट लेता है तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल होता है और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है, एक प्राउड फील होता है कि उस वर्क को हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मैनेजर पार्टिसिपेट ले रहा है अपने एम्प्लॉइज से। ठीक है स्टूडेंट, फिर है इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन में क्या होता है कि आपके मैनेजर्स या आपके जो हाई लेवल वाले एम्प्लॉइज है, हाई लेवल वाले, वो आपको कंटिन्यूसली सुपरविजन कर रहे हैं। सुपरविजन मतलब चेक करते रह रहे हैं क्या आप ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं है, आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर आपका बिहेवियर कभी कभी नेगेटिव हो जाता है तो आपको फिर कंटिन्यूसली मोटिवेट किया जाए। अगर किसी एम्प्लॉय को कंटिन्यूसली सुपरविजन किया जा रहा है, उसको लीडरशिप के थ्रू उसको समझाया जा रहा है, अगर उसको समझाया जा रहा है कि आपके अंदर ये आपको ये करना चाहिए, तो भी स्टूडेंट आपके एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है। सुपरविजन मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली उसको सुपरवाइज करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेक करना, ठीक है, ताकि उसका इंटरेस्ट वर्क से रिलेटेड बना रहे। नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे समझेंगे, सीईओ है आपके, सेकेंड लेवल पे है आपके मैनेजर, सेकेंड लेवल पे क्या है स्टूडेंट, मैनेजर, एंड थर्ड लेवल पे है आपके एम्प्लॉय। थर्ड लेवल पे है आपके एम्प्लॉय। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपके सीईओ ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैनेजर को दी। क्या हुआ यहाँ पे, सीईओ ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, मैनेजर को। पर मैनेजर के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण उसने कुछ टास्क जो है किसको दे दी करने के लिए, एम्प्लॉय को। क्या कर दिया इसने, एम्प्लॉय को वो टास्क करने के लिए। स्टूडेंट क्या हुआ यहाँ पे अथॉरिटी क्या हो गई, डेलीगेट हो गई। क्या हो गई, अथॉरिटी डेलीगेट हो गई। किसको डेलीगेट हो गई, एम्प्लॉय को डेलीगेट हो गई। तो व्हेन एम्प्लॉय आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म अ टास्क, देन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी शुड बी गिवन देम टू परफॉर्म द वर्क। टॉप मैनेजर कैन बी मोटिवेट, टॉप मैनेजर क्या कर रहे हैं, टॉप मैनेजर मोटिवेट कर रहे हैं डेलीगेशन करके या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करके मोटिवेट कर रहे हैं किसको, अपने सबॉर्डिनेट को। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो तो मैनेजर की रहेगी, लेकिन वर्क कौन कंप्लीट कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। तो मैम यहाँ पे अगर हमने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी डेलीगेटी ऑफ अथॉरिटी या टास्क जो है वो करने के लिए किसको ट्रांसफर कर दिए, अगर एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिए, तो इससे मोटिवेशन कैसे आएगा। अरे स्टूडेंट आप यहाँ पे सोचो कि कहीं ना कहीं से एम्प्लॉय को लग रहा है कि हमारे मैनेजर ने हमें इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सीईओ के
वो अकाउंटेबिलिटी कौन देगा, वो मैनेजर ही देगा, क्योंकि मैनेजर ने अपने बिहाफ में क्या किया, अपने बिहाफ पे जो अथॉरिटी है उसको ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर बोले या डेलीगेट बोले, क्या होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया किसको, एम्प्लॉइज को। इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज जब वर्क को परफॉर्म करेगा ना तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके अंदर एक एनकरेजमेंट आता है कि यार मुझे अगर ये वर्क दिया है ना तो मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ। तो उससे क्या होता है, वो भी एक मोटिवेट, इससे भी क्या होता है, आपके एम्प्लॉइज क्या होते हैं, स्टूडेंट मोटिवेट होता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट, एम्प्लॉइज में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर देते हैं एम्प्लॉइज को। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज जॉब एक्सपेंशन एंड अल्टरेशन। जॉब एक्सपेंशन एंड अल्टरेशन में मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट है, या पहले हमारे 4 एम्प्लॉइज है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 एम्प्लॉइज है, ABCD। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 एम्प्लॉइज हैं। ए की अगर हम बात करें तो इसको अपॉइंट किया हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। ठीक है स्टूडेंट। बी को अपॉइंट किया हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे। ये 4 डिपार्टमेंट है। सी को अपॉइंट किया हमने परचेज डिपार्टमेंट में, एंड डी को अपॉइंट किया हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे, RD डिपार्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 डिपार्टमेंट है और ये 4 हमारे एम्प्लॉय है। अब क्या हुआ, कंटिन्यूअसली ये इसी पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। तो आप जान सकते हैं अगर कंटिन्यूअसली हम किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें उस वर्क से बोरियत होने लग जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन होती है एम्प्लॉयज के साथ तो मैनेजर उनका वर्क क्या कर देता है, चेंज कर देता है थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे हमने ए को बोला कि अब आपको वर्क करना है थोड़े दिन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और हमने सी को बोला अब आपको थोड़े दिन फाइनेंस को करना है। जो कि आप परचेजिंग संभाल रहे थे, अब आप थोड़े दिन किसको संभालो, फाइनेंस को संभालो। इससे क्या होता है, अगर थोड़ा सा वर्क चेंज होता है तो एक रिलेशन भी अच्छे होता है, और अगर हमें थोड़ा सा शिफ्ट किया जाता है, अगर अल्टरेशन किया जाता है तो हमें क्या होता है, इंटरेस्ट फिर से जग जाता है किसी वर्क को करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, जॉब एक्सपेंशन एंड अल्टरेशन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे जॉब एक्सपेंशन में समझना है ना, यहाँ पे आपको कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। जॉब एक्सपेंशन में आपका किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। बस आप इतना सा देखिए कि आपको डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज किया जा रहा है। अगर मैं इसको बोलती, यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहा था ए, उसको मैं बोलती नहीं अब आपको प्रमोट करके आपको एक अच्छी MD की पोजीशन पे अपॉइंट किया जा रहा है, तो स्टूडेंट ये जॉब एक्सपेंशन नहीं होता है, ये जॉब एक्सपेंशन नहीं होता है, ये जॉब एनरिचमेंट होता है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे जॉब एक्सपेंशन एंड अल्टरेशन का मतलब है आपको जॉब को शिफ्ट कर देना, यानी आपको एक तरह से बहुत शिफ्ट कर देना वन जॉब टू अनदर जॉब में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जॉब एक्सपेंशन excuse me, job expansion and alteration are useful way out to motivating employee। job expansion and alteration भी एक टूल की तरह, एक टेक्निक की तरह हम यूज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। इससे क्या होगा, जब ये पर्सन रिसर्च डेवलपमेंट में जा रहा है और रिसर्च डेवलपमेंट वाला जो एम्प्लॉय है वो फाइनेंस में आ रहा है, तो एक तरह से उनके अंदर जो एक बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली एक वर्क को करते हुए जो वर्क को करते हुए प्रॉब्लम हो जाती है या बहुत ज्यादा बोरियत हो जाती है, तो वो वहां पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या होता है, एक वर्क का लेवल भी इनहांस होता है और कहीं ना कहीं से आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी मोटिवेट होता है। तो आपको समझ में आएगा जॉब एक्सपेंशन क्या होता है, वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेट बाय गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू एनहांस देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने एम्प्लॉइज को उसकी स्किल्स को डेवलप करो। स्किल्स डेवलप कैसे करो, थ्रू दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उनको नए नए सेमिनार में भेज के, कॉन्फ्रेंसेस में भेज के, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करवा के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करवा के आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहे हो। तो जैसे आप उनकी अपॉर्चुनिटी, उनको यहाँ पे मनी नहीं चाहिए, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिल रही है, डेवलपमेंट मिल रहा है। इससे भी टाइम टू टाइम आपके एम्प्लॉय क्या होते हैं, स्टूडेंट मोटिवेट होता है। नेक्स्ट इज कंपटीशन एंड चैलेंजेस। कंपटीशन एंड चैलेंजेस की बात करें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत से ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो टाइम पे अपने वर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं, या जो कमिटमेंट करी उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, उसको फुलफिल नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होते हैं, जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं एम्प्लॉयज के बीच में। जो फर्स्ट काम करेगा वो विनर होगा, उसको
पोजीशन दी जाएगी, उसको अवार्ड दिया जाएगा, या बहुत से ऐसे चैलेंजेस करवा के, बहुत से ऐसे कंपटीशन करा के जो भी इस कंपटीशन को जीत जाएगा उसे पोजीशन दी जाएगी अच्छी। तो इससे क्या होता है, एक एम्प्लॉइज में मोटिवेशन आता है, ना सिर्फ वो अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट करता है, उल्टा उन्हें लगता है कि हमारे अंदर बहुत सा ज्यादा कैपेसिटी है और हमें इसे यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, many employees of the organization do not work with full commitment even after the big efficient and healthy competition should be encouraged। चाहे उनको कितना भी हेल्दी कंपटीशन दे दो, एक सेफली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दो, फिर भी वो इंकरेज नहीं होते, वो टाइम पे वर्क को कंप्लीट ही नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में मैनेजर उन एम्प्लॉय के बीच में कंपटीशन एंड चैलेंजेस करवा के क्या कराता है, उनसे वर्क कंप्लीट करवाता है। इससे भी क्या होता है, जो मोटिवेट मिलता है एम्प्लॉयज को। To motivate the employee, organization should be challenging goals and tasks of the employees। यहाँ पे क्या होता है, चैलेंजिंग टास्क करके, गोल्स करके भी आपके एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है। ठीक है स्टूडेंट। एंड लास्ट इज हेल्दी एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट वर्किंग के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेफली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे क्या हो, एम्प्लॉइज क्या हो, मोटिवेट हो। Healthy working environment and workplace given the employee satisfaction and satisfy employee work hard with more interest for the organization। जैसे ही उनको एक सेफ एनवायरनमेंट या एक हेल्थी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाएगा, वो वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा वर्क करने लगेंगे और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। द वर्किंग कंडीशन शुड बी गुड, यानी आपकी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी, वर्किंग कंडीशन में ले तो एक बहुत अच्छा रूम होगा, यानी जो भी आपका एम्प्लॉय जो ऑफिस होगा वो रूम अच्छा एयर कंडीशनर रूम होना चाहिए, फैसिलिटी सारी प्रोवाइड की जाएगी। जब सारी फैसिलिटी टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाएगी तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से वर्क हार्ड भी करेंगे और उनका इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो स्टूडेंट आज जो हमने देखा वो थी टेक्निक, एक तो थी फाइनेंशियल टेक्निक और सेकेंड इज नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। आपने देखा फाइनेंशियल टेक्निक में हम लोगों ने स्टूडेंट देखा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, वो कौन सी होती है स्टूडेंट, फाइनेंशियल टेक्निक। लेकिन नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहां पे क्या मिल रहा है आपको, हेल्दी एनवायरनमेंट। क्या मिल रहा है, हेल्दी एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिशन के थ्रू टास्क कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज का, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है उन्हें, जॉब का एक्सपेंशन हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है, नई नई जॉब में उन्हें, नए नए डिपार्टमेंट में उन्हें शिफ्ट करके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है। ये सब क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना सा। थैंक यू सो मच।